बात श्वेता यहां पर कह रही थी कि देखिए एक चर्चा यह भी चल रही है कि जेलेंस्की अपनी आवाम का हित सोचते हुए इस बर्बादी को बचाने के लिए इस्तीफा दे दे, जो रूस की प्रमुख मांगों में से एक है। क्या इसकी गुंजाइश कहीं आपको नजर आती है? क्योंकि जीजे सर हमारे साथ बैठे, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्डिंगें फिर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर देश की अस्मिता गई तो वापस नहीं आएगी। तो एक पक्ष यहां स्टूडियो में भी ये मान रहा है। देखिए, मैं दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। पहली बात तो रूस ने कभी ये डिमांड नहीं की जेलेंस्की इस्तीफा दे दे। दूसरा, अस्मिता की बात नहीं है यहां पर, यहां बात लोगों की जिंदगी की है और यही बात चल रही है अभी। लड़ाइयां इतनी बड़ी और इतने बड़े बड़े देश बर्बाद नहीं होते अस्मिता के लिए, इसमें कोई अस्मिता का सवाल नहीं है। रूस के लिए सिक्योरिटी का सवाल है और यूक्रेन के लिए सवाल यह है, वो बोलता है कि हमारी इंडिपेंडेंस का सवाल है, हमारी चॉइस है। हम नेटो ज्वाइन करना चाहें, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहें, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दैट इज आवर चॉइस। एंड वो रूस को मंजूर नहीं है। उनका पॉइंट भी जायज है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए वो एक रेड लाइन है। अभी सवाल है कि जैसे आपने पहले पूछा था कि ये बैटल कहां जा रही है, फ्रांस का स्टेटमेंट आया है। देखिए, प्रेशर बढ़ता रहेगा पुतिन के ऊपर भी, क्योंकि जैसे जैसे सैनिक ज्यादा हताहत होंगे, सिविलियन ज्यादा मरेंगे, पुतिन के ऊपर प्रेशर आएगा इस वॉर को किसी मुकाम तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ अमेरिका, जो कि मेन प्लेयर है इस वॉर में, उसके ऊपर प्रेशर लगातार बना रहे हैं जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह सफर कर रही है। ऑयल प्राइसेस आपने देखा $130 पर बैरल तक पहुंच गए थे। गैस प्राइसेस बहुत हाई हैं। ये ठंड का वक्त है इस वक्त यूरोप में, और इस वक्त गैस की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और 60% गैस पूरे यूरोप की वो रूस से आती है। तो प्रेशर उसके ऊपर ही बन रहा है बातचीत के लिए, जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और यही कारण हम देख रहे हैं कि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि जो डिप्लोमेसी है उसको मौका मिलता रहेगा और बातचीत चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि शायद कीव पे असॉल्ट हो, इससे पहले कोई समाधान निकल सकता है। देखिए राजेश, समय क्योंकि कम हमारे पास है और श्वेता जहां पर है, श्वेता ये भी बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ बम बारूद से बमबारी की जा रही है, उसकी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, और जहां पर आप हैं वहां बर्फबारी हो रही है। एक ही शहर में गर्माहट भी है और बर्फबारी भी वहां पर है, लेकिन इस ठंड से यूरोप बचने वाला नहीं है। थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते रहिए कीव शहर की, दर्शक यहां से देखें कि जिस शहर में गर्मी इतनी ज्यादा है, खतरा इतना बड़ा है, वहां बर्फबारी भी हो रही है। ये भी प्रकृति का एक खेल है, और यहां से इस ठंड से बच नहीं पाएंगे। ये ठंड भी बहुत अहमियत रखती है शायद रूस को लेकर, इसी वजह से प्रेशर जो है अमेरिका पर बनाया जा रहा है। जी मोहसिन, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, मैं बताती रही थी, वो बर्फबारी की तस्वीरें आप दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। आज सुबह से ही बहुत ज्यादा तेज हो गई है यहाँ पर बर्फबारी, और शुभंकर ये भी बताया गया था कि आज तापमान ज्यादा गिरेगा यहाँ पर। अब ऐसे में जो राजेश भी बता रहे हैं कि जो ये इलाके हैं ना, यहाँ पर गैस का कंजम्पशन बहुत इसीलिए होता है क्योंकि ये घर जो है वहां पर हीटिंग बहुत जरूरी होती है। इस मौसम में, इस तापमान में अगर आपके घर में हीटिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध हो तो फिर ये ठंड का मौसम निकल नहीं सकता है लोगों से। तो जब यहाँ के गवर्नर से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि लगभग 100 शिकायतें उनके सामने थी कि उनके यहाँ अब नहीं वो सप्लाई पहुंच पा रही है और वो बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर जो खास भी उसमें देखिए, जो कि एक तरह से दबाव और बढ़ा सकते हैं। अब रूस को देखिए, रूस का कैसे दबाव बनवाया गया। वहां के जो सुपर रिच थे उन पर यूरोप के बाकी हिस्सों में जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए तो उनकी नाराजगी लाजमी हो जाती थी अपने शासन से। अब वही चीज यहां पर जब हो जाता है तो ये नाराजगी बढ़ती है। जो सुपर रिच की नाराजगी होती है वो अलग तरह की होती है। तो उस तरह की जो चीजें हैं, वो उस तरह के जब सवाल उठते हैं ना, तो जो राजेश कह रहे हैं, देखिए इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा है जेलेंस्की का। हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि पुतिन की, रूस ने अपनी तरफ से क्या कहा कि वो संविधान में संशोधन इस तरीके से कर दिया जाए कि नेटो जैसी या किसी भी संस्था का हिस्सा बनने की कोशिश न की जाए। अब वो कैसे संभव होगा जेलेंस्की अगर नहीं रहेंगे। जेलेंस्की को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है रूस ने कि अमेरिका की जो ख्वाहिशें, और देखिए बर्फबारी और बढ़ गई है, मुझसे आप वो तस्वीरें दिखाते रहे, तो जिस तरह से अमेरिका चाहता है और उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर जेलेंस्की अपना पद छोड़ दें, ये मैं यूक्रेन के लोगों की, उन लोगों की बात कर रही हूं जो ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म कैसे हो सकता है। उन चर्चाओं में, उन समूहों में इस बात का जिक्र होता है कि क्या जेलेंस्की छोड़ दें और बाद में दोबारा वो सत्ता में आने की कोशिश करें, तो इस समय क्या यूक्रेन की जनता इस हाहाकार से, इस तबाही से, इस त्रासदी से बच सकती है?